आहा, मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट मछली थी। तालाब में जीवों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। देखो बगुला भैया, आज ही तुम मुझे ले चलो, क्योंकि काफी जीव दूसरे सरोवर में चले गए हैं। ठीक है मछली रानी, तुम्हें आज ही लेकर चलूंगा। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता है और सोचता है, देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ये आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है और संसार से मूर्ख प्राणी को कम करने का मौका कम ही मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। चलो मछली रानी। इस तरह बगुले ने लाल मछली को भी चट्टान के नजदीक ले गया और मार कर खा गया। हर रोज किसी न किसी मछली को ले जाता और उसे मार कर खा जाता। बहुत दिन यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, अरे बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। मेरा नंबर कब आएगा? मुझे भी तो जान बचानी है ना। और ये बताओ कि कैसा माहौल है वहाँ का? सारे जीव खुश तो हैं ना? हाँ, सब बहुत खुश हैं। और तुम अगर कह रहे हो तो आज तुम्हें ही ले चलता हूँ। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ और खुद ही अपनी आंखों से सब देख लेना। ठीक है? ठीक है। बगुला मन ही मन सोचता है, मछलियां तो रोज खाता हूँ। चलो आज मैं सिर्फ केकड़े से ही काम चला लूंगा। अब केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया और बगुला उस केकड़े को लेकर उड़ चला। अरे वाह, तुम्हारी तो बहुत मौज है बगुला भैया। और ऊपर से धरती कितनी सुंदर दिखती है। बगुला भगत, तुम तो खूब मस्ती करते हो। हाँ, क्यों नहीं। मेरे पंख जो ठहरे, इसलिए मेरी जहां इच्छा होती है आसानी से उड़कर चला जाता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन इस बात का मुझे बहुत ही दुख है कि मेरे तो पंख ही नहीं है। तभी जब वह चट्टान के नजदीक पहुंचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है बगुला भगत? और वह सरोवर कितनी दूर है? बगुले को लगा कि केकड़ा बहुत ही नादान प्राणी है और उसकी चाल के बारे में केकड़े को कुछ भी नहीं पता। घबराओ नहीं, अब वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सारे परेशानियों से मुक्ति पा जाओगे बच्चू। क्या मतलब बगुला भगत? लेकिन बगुला भगत ठठा कर खूब हंसा और बोला, अरे मूर्ख, कैसा सरोवर? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो अपनी पीठ पर बैठाकर घुमा रहा हूँ? यहाँ कोई सरोवर नहीं है। मैंने तो अपने भोजन का उपाय सोचा था। मैं एक एक को यहाँ लाकर खा जाता हूँ और अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली है। अरे, तुम पर हमने इतना भरोसा किया और तुमने ऐसा धोखा दिया। तो क्या करता मूर्ख, भूखा मर जाता। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जाओ।
आज तुम्हें मैं खाने वाला हूँ। उसकी यह बात सुनते ही केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत ना हारी और कहा, अच्छा, गलत पंगा लिया है